नमस्कार। आज हम लोग टेट एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए कुछ जानकारियां लेकर आए हैं। तो आप टेट एग्जाम लिखकर टीचर बनने की आस में हैं, तो आपको ये जान लेना जरूरी है कि अभी टेट का जो नियमावली है वो क्या है, कैसा है, आपको कितना मार्क्स का एग्जाम लिखना है, तो इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त कर लेना जरूरी है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय का जो नियमावली 4/10/2019 को लागू हुआ है और यही नियमावली से एग्जाम होने वाला है। और ये आप लोग देख सकते हैं कि अधिसूचना हुआ है संख्या 8/1/04/2018 1603 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 38 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड के राज्यपाल एतद द्वारा झारखंड राज्य के स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के अधीन झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु निम्नलिखित नियमावली गठित करते हैं। यह नियमावली बनाया गया है, ये आपको जानना चाहिए। 2015-16 में जो नियमावली था वो बदल चुका है, तो आपको नया नियमावली को जान लेना चाहिए। तो आगे हम लोग आज सीखते हैं क्लास 5 के लिए। दोनों को अगर हम लोग मिला देते हैं तो बहुत बड़ा वीडियो बन सकता है, इसलिए हम लोग आज छोटा सा वीडियो के माध्यम से उसे हम जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि यह नियमावली झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 कही जाएगी और इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखिए आप लोग, प्रारंभिक विद्यालय से तात्पर्य है झारखंड राज्य अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक सरकार द्वारा वित्त पोषित अनुदान प्राप्त तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय। अच्छा, फिर हम लोग देखते हैं कि प्राथमिक विद्यालय किसे प्राथमिक मानेंगे हम लोग। प्राथमिक विद्यालय से तात्पर्य है ऐसे विद्यालय जहां कक्षा 1 से 5 तक की किसी कक्षा की पढ़ाई होती है, जिसे हम लोग 1 to 5 बोलते हैं, और उच्च प्राथमिक विद्यालय जिसे हम लोग 6 to 8 बोलते हैं। ये आप लोग को जानकारी होगा। तो हम लोग मुख्य बिंदुओं पर जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं शिक्षण संस्थान के बारे में बताया गया है, किसे आप मान्यता मिलेगा, यहाँ आप लोग देख सकते हैं। और आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो अध्याय 2 दिया गया है, इसमें नियमावली को कुछ दिया गया है। तो खास कर हम लोग जो यहाँ पर दिया गया, शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने की न्यूनतम अर्हताएं निम्नवत होगी। उसके लिए कौन टेट परीक्षा में बैठ सकता है? भारत का नागरिक हो, आपराधिक मामले में सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध नहीं हो, शैक्षिक और प्रशैक्षणिक योग्यताएं क्या होगी, 1 to 5 के लिए देखते हैं हम लोग, है ना। तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण प्राइमरी स्कूल 1 to 5 के लिए, 50% के साथ +2 इंटर में 50% होना चाहिए, या उच्चतर माध्यमिक अथवा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे किसी भी नाम दिया गया, और 2 साल का टीचर ट्रेनिंग डिप्लोमा, चाहे वो किसी भी नाम से हो, जैसा कोई इग्नू जो है ये भी इसी में आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ आप लोग देख सकते हैं न्यूनतम 45% अंकों के साथ +2 अथवा या उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के में हो। तो यहाँ पर अथवा दिया गया, 45% बोल रहा है, 50%, ये आपका रिजर्वेशन कोटा से भी आता है, आप इसको समझ लीजिए। न्यूनतम 50% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक, या फिर बोल रहा है कि स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक B.Ed। तो यहाँ पर बहुत ऑप्शन हम लोग को मिल गया। अगर इंटर आप हैं तो 50% होना चाहिए, रिजर्वेशन कोटा में है तो 45%,
साथ में ट्रेनिंग। और अगर आपके पास इंटर में 50% नहीं है लेकिन आप स्नातक हैं तो आपका बीएड के साथ या डिग्री कोर्स के साथ या ट्रेनिंग कोर्स के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं 1 to 5 के लिए ही। 1 to 5 में आपका यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर एक बहुत अच्छा चीज दिया गया है। राज्य में अंग्रेजी को अनिवार्य विषय के रूप में विभागीय संकल्प आदेश द्वारा कक्षा 1 से 5 तक अनिवार्य किया गया है। इस आलोक में इंटर प्रशिक्षित श्रेणी हेतु आवेदकों को मैट्रिक स्तर पर अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण होना होगा। ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है जो आप सबको ध्यान देना चाहिए कि मैट्रिक में अंग्रेजी होना जरूरी है। जो इंग्लिश मीडियम या अंग्रेजी जिसका नहीं है वो टेट में अप्लाई नहीं कर सकता है। आगे देख सकते हैं, क्षेत्रीय एवं अन्य भाषा में इंटर प्रशिक्षित श्रेणी के आवेदकों को मैट्रिक इंटर स्तर पर संबंधित भाषा में उत्तीर्ण होना होगा। भाषा के लिए कोई अप्लाई करेंगे तो उसमें उस भाषा में उत्तीर्ण होना उसको जरूरी है। आगे हम लोग देखते हैं, कुछ मुख्य बातों पर ही हम डिस्कस करेंगे। 1 to 5 को प्रारंभिक विद्यालय स्तर और 6 to 8 को उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर का स्वरूप माना जाता है। और इसमें देख सकते हैं आप लोग, प्रत्येक स्तर की परीक्षा में एक समेकित प्रश्न पत्र होगा जिसका परीक्षा अवधि निम्नलिखित होगा। 1 से 5 के लिए 2 घंटा 30 मिनट, 2.5 घंटा का एग्जाम होगा 1 से 5। और दृष्टिबाधित या दिव्यांगों के लिए 30 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा। अगर 1 to 5 में लिख रहा है तो उसे 3 घंटा मिलेगा और 6 to 8 लिख रहा है तो 3.5 घंटा का समय उसे मिलेगा। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्नों की होगी और इसमें अंकों की ऋणात्मक गणना नहीं की जाएगी। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बहुत ही खुशी की खबर है। अब आगे देखते हैं 1 to 5 का प्रारूप क्या होगा। अब आगे देखते हैं कि 1 to 5 का प्रारूप क्या होगा। तो इसमें देख सकते हैं आप लोग, बाल विकास और शिक्षण पद्धति में 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 मार्क्स। फिर सहायक शिक्षक हिंदी एवं अंग्रेजी के लिए उसमें हिंदी से क्वेश्चन रहेगा 20 और अंग्रेजी से क्वेश्चन रहेगा 20। तो कुल क्वेश्चन हो गया 40 और पूर्णांक हो गया 40। इसके बाद आगे आप देखेंगे उर्दू टीचर के लिए भी उसी टाइप से है। और फिर एक जनजातीय भाषा, वो 20 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से आपको 20 मार्क्स उसमें रहेगा। इस बार गणित में 60 मार्क्स, पहले 30 मार्क्स था, अब इस बार 60 मार्क्स आपको, 60 क्वेश्चन और 60 मार्क्स आपको उसमें प्राप्त होगा। और पर्यावरण अध्ययन भी पिछले बार 30 मार्क्स का था, इस बार 60 कर दिया गया है। पिछले बार कुल 150 था, इस बार 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। 200 क्वेश्चन एंड 200 मार्क्स, टाइम 2.5 आवर, मतलब 2.5 घंटा का समय आपको प्राप्त होगा। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे और परीक्षा का माध्यम हिंदी या अंग्रेजी होगा। अन्य भाषा विषयों के प्रश्न पत्र संबंधित भाषा में होंगे। ये हिंदी और इंग्लिश दो भाषा में हम लोग का क्वेश्चन प्रिंट रहेगा। इसके बाद यहाँ बोला जा रहा है कि प्राथमिक विद्यालय स्तर के लिए पात्रता जांच परीक्षा के प्रश्न एनसीईआरटी और सीबीएसई एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 11 एवं 12 तक के सिलेबस पर आधारित होंगे। इनकी कठिनाई का अधिकतम स्तर 10+2 या उच्चतर माध्यमिक या समकक्ष होगा। आपका 12 क्लास तक का सिलेबस में से पूछा जाएगा, चाहे वो सीबीएसई हो, एनसीईआरटी हो या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कोई भी पाठ्यक्रम जो चल रहा हो। और यहाँ पर फिर आगे होता है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर के लिए पात्रता जांच परीक्षा के प्रश्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा स्नातक के सिलेबस पर आधारित होंगे, किंतु इनकी कठिनाई का स्तर स्नातक या समकक्ष होगा। और नियम 7 घ एवं ण में भाषा 2 अंतर्गत वर्णित क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा नियमावली के अनुसूची 1 के अनुसार होगी। शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी को आवेदित जिला के लिए अनुमान्य क्षेत्रीय जनजातीय भाषाओं में से
किसी एक भाषा में परीक्षा देना अनिवार्य होगा। जिस जिला से वो अप्लाई करेंगे वहां पर का जो जनजातीय भाषा है उसमें से एक भाषा का सिलेक्ट उन्हें करना है। और यह बोल रहा है कि भाषा की जानकारी परीक्षा में परीक्षार्थियों से यह अपेक्षा होगी कि संबंधित भाषा एवं उसके व्याकरण की जानकारी हो एवं उस भाषा में शुद्ध अभिव्यक्त कर सके। तो व्याकरण से अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सिलेबस के बारे में हम बात कर चुके हैं। और परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आपको क्या करना होगा? परीक्षा में उत्तीर्णता हेतु प्रत्येक खंड में न्यूनतम 40% के साथ कुल प्राप्तांक का न्यूनतम 60% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। परंतु कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग अभ्यर्थियों को 5% अंक की छूट दे होगी। परंतु न्यूनतम प्राप्तांक में छूट किसी भी परिस्थिति 5% से अधिक नहीं होगी। अर्थात उत्तीर्णता हेतु न्यूनतम प्राप्तांक क्रमशः 35 एवं 55% होगा। इसको जानकारी ले लेना है। तो ये कुछ बदलाव किया गया है। तो आप शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जानना जरूरी है। यहाँ पर देखिए कौन मान्य ये दावा नहीं कर सकता। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता के आधार पर शिक्षक पद पर नियुक्ति का दावा या अधिकार मान्य नहीं होगा। यह मात्र एक पात्रता जांच परीक्षा है। और यहाँ पर शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजन करने वाले पदाधिकारी को प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक परीक्षा आयोजित करना अनिवार्य होगा, लेकिन होता नहीं है। इस ध्यान में रखा जाए। राज्यपाल के आदेश से 4/10/2019 से ये लागू हो गया है। तो 2021 में होने वाली या इससे आगे जो भी टेट एग्जाम होगी उसमें इसी सिलेबस का या इसी नियमावली का पालन किया जाएगा। तो आप इस नियमावली के आधार से अपना तैयारी जारी रखें। धन्यवाद। थैंक यू।